ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। दुनिया में बड़े उथल पुथल चल रहे हैं और जब किसी चीज को लेकर बहुत बड़ा जब विवाद हो, बवाल हो, तो ये एक इच्छा होती है हर किसी की कि इसका अंत क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, कैसे ये चीजें खत्म होगी, कब दुनिया जो है ठीक होगी। क्योंकि हम इस वक्त जो बात करने जा रहे हैं वो है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। ऐसे में पुतिन जो सबसे बड़े इस वक्त पूरी दुनिया के सेंटर के पॉइंट बने हुए हैं, उनकी कुंडली पर बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ श्री किरीट त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, जो ना सिर्फ ज्योतिष विज्ञान बल्कि आप रत्न और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड, देश के बड़े बड़े उद्यमी घराने, राजघराने, नेता, अभिनेता, नामी गिरामी हस्तियों की जो है जिंदगी के बारे में आपने उनको पहले से चीजें बताई हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे पुतिन के बारे में, भविष्य के बारे में, भारत के साथ पुतिन का क्या क्या रहेगा। ये बहुत तमाम कई सवाल हमारे जहन में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका मैं। नमस्कार, नमस्कार आपको और आपके सुनने वाले को शिवकांत। जी। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्लैड टू बी हियर विथ यू। जी सर। तो सर, बहुत सीधा सा सवाल एक यही है कि किसी भी इंसान की आगे बढ़ना है या नीचे जाएगा, उसकी कुंडली बहुत कुछ तय कर देती है। पुतिन की कुंडली क्या कह रही है इस वक्त? क्योंकि पूरी दुनिया अभी अशांत है और अमेरिका, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है प्रभावित है इस वक्त। तो पुतिन की कुंडली आखिर कह क्या रही है? पुटिन की कुंडली पहले तो अभी जो पुटिन की कुंडली में एक किस्म का एक राजयोग है। जी। लेकिन ये राजयोग की वजह से वो पहले तो इस स्थिति पे पहुंचा है कि एक अच्छा लीडर अपने देश के लिए बना हुआ है। दूसरा अभी जो स्थिति है जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली महादशा अंतर्दशा के अनुसार होते हैं। तो अभी पुतिन को शनि की महादशा है और भुक्ति गुरु की है। जी। अब दोनों ही इस जो है इसके ऐसे स्थान पे है जो इस स्थिति को अभी युद्ध में बदला हुआ है। ये पूरी जो समस्या है, तो बेसिकली क्या है कि हम आपके हर सवाल को कुंडली के साथ जोड़ेंगे। तो ये अभी क्या कह रही है कुंडली में, तो सवाल वो है कि ये कुंडली यही कह रही है कि ये युद्ध में पुतिन जो है पीछे हटने वाला नहीं है। जी। पुतिन ने एक अपना जो एजेंडा तैयार किया है अपने देश को बचाने का नेटो की एग्रेशन से, तो हम्म। वो अपने एजेंडा के अनुसार ये काम करेगा ही, ये करके ही रहेगा। जी। कुंडली में पहले तो ये है। सेकेंडली क्या है कि अभी अभी की स्थिति के अनुसार लगन में जो है उसका शुक्र है। तो जितनी स्थिति अभी दिख रही है इससे और थोड़ी सी भयानक होने वाली है। युद्ध आने वाले 5 दिन में युद्ध एक और स्टेज हासिल जी। करेगा, एक और भयानक स्टेज हासिल करेगा। और इसके साथ जो सबसे बलवान इसका ग्रह है सूर्य है, और सूर्य की राशि में अभी चंद्र प्रवेश करेगा कुछ दिनों के बाद। तो जी। तभी तभी जो है इसकी जो समस्याओं का हल जो वो चाहता है, हम्म। जिस तरह वो चाहता है उसी तरह होना शुरू हो जाएगा। ये जो आप बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में होगा, जैसे आपने बताया 5 से 7 दिन के बाद कुछ भयानक चीजें देखने को मिलेगी। और जो चाहत है पुतिन की इस वक्त, वो कब तक मिल रही है ग्रहों के हिसाब से? कितना और वक्त इसमें नहीं लंबा? अभी हाँ, जो जो नहीं वो अच्छा सवाल है, वेरी गुड। जो चाहत उसकी ये चाहत नहीं है, उसकी ये नीड है अपने हम्म। देश को बचाने की। जी। ठीक है, नहीं चाहत का इशू कम है, नीड है रशिया को नेटो से एग्रेशन से बचाने का, क्योंकि पीछे अमेरिका है। ये सारी चाल तो अमेरिका की है, पूरी दुनिया जानती है। हम्म। ठीक है, तो अभी ये युद्ध मिनिमम 2-3 महीने चलेगा। 2-3 महीने के बाद ही इसका हल आना शुरू हो जाएगा कि जो उसने प्राप्त करना है, जो हिस्सा टेक्निकली वो लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये डर खत्म हो जाए कि अमेरिका मेरे नाक पे आके बैठ जाएगा, जी। वो खत्म हो जाती है बात। तो वो अभी 2 महीना है उसमें जी। मिनिमम। जी जैसे कि आपने कहा कि 2 महीने का वक्त है, तो ऐसे में रशिया जो है उसकी कुंडली, देश की कुंडली क्या कहती है? कितना ज्यादा तनाव रहेगा, कितना और नीचे जाएंगे? क्योंकि बहुत काफी सारी जो तनाव, है पाबंदियां लग गई हैं। काफी काफी तनाव हो जाएगा। अभी यहाँ बहुत ही तनाव, ये रशिया में इंटरनल भी तनाव है,
पुतिन को जो है पहले तो उसकी जान भी खतरे में है। हम्म, उसको खुद को भी पता है कि किसी तरफ से भी अभी तो और रशिया के अंदर बहुत ही तनाव बढ़ेगा। युद्ध तो युद्ध है, नुकसानी हर जगह होती है। जी तो बट ही इज रेडी टू पे द प्राइस जी टू सेव हिज कंट्री। ही इज रेडी। इसके इसके कैलकुलेशन में है कि ये सारी चीजें मेरे देश के साथ होगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएंगी, सैंक्शन चलेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन in the end, total क्या होता है? What is the total? The total is I saved my country. That's it. That's his bottom line, right? जी 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 That's his जिस bottom तरीके line. से ये दो तरीके से रशिया पे अभी दबाव मैं समझ रहा हूँ। एक तो जो ये सैंक्शन लग रहे हैं, बहुत सारे जी प्रतिबंध लग रहे हैं हर जगह से। एक तो ये बाहरी हो गया, एक आंतरिक, क्योंकि वहां पर भी लोगों के बीच में गुस्सा भी है, सड़कों पर भी लोग उतर रहे हैं। तो ये दोनों समस्याएं, कौन सी समस्या बड़ी रहेगी पुतिन के लिए भी और रशिया के लिए भी? नहीं, ये सैंक्शन बड़ी समस्या है, लेकिन रशिया के लिए बेसिकली क्या है कि दे हैव टू डू व्हाट दे हैव टू डू। अभी उस स्टेज पे है ना कि विरोध तो हर जगह होना है। आप अच्छा करो तो भी विरोध होना है, बुरा जी करो तो भी विरोध होना है। विरोध तो एक अभी स्टाइल बन गया है ना, लिविंग स्टाइल है बेसिकली। सो बट जो सैंक्शन की स्थिति जो है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और उसकी रिकवरी में भी अभी ऐसा नहीं है कि रशिया को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तीस हम्म, 40 कंट्री छिप छिप के रशिया को हेल्प कर रहे हैं। सो जी हाँ, तो इसलिए वो सैंक्शन से इतना नहीं डरा हुआ जितना ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सैंक्शन ने ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। हम्म, क्योंकि सैंक्शन अभी अभी क्या है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है कि भाई आपकी $10 की सैंक्शन के अगेंस्ट में मुझे पूरा कंट्री मिल रहा है। ये इक्वेशन है। हाँ जी आप यूएस में इस वक्त हैं और आप यूएस की राजनीति जो है उसमें भी भली भांति जानते हैं किस तरीके से रहा है ये देश। एक चीज मैं जी आपसे ये थोड़ा सा अलग आ गया सवाल मेरा, जो ये सैंक्शन लग रहे हैं इतने सारे, इसमें जी यूरोप और यूएस का कितना घाटा? क्योंकि रशिया की तरफ से साफ है कि इससे तो जो प्राइस होगा अ, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा चीजों का, चाहे तेल के दाम ले लो, चाहे खाद्य पदार्थ के दाम ले लो। तो इसमें किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है? हाँ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और राइट सवाल है। श्रीकांत, ये बात सच है कि यूरोप पे असर बहुत बुरा पड़ेगा। और यहाँ तो यूएस में तो ऑलरेडी बाइडेन के खिलाफ जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया है कि गैस प्राइसेस इतनी चढ़ गई है। मतलब कि कोई अफोर्ड नहीं कर, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, है जी ना। तो यहाँ ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई है। यूरोप में पे हाल अमेरिका से भी ज़्यादा बुरा होगा, है ना। जी क्योंकि बेसिकली जो रशिया का जो गैस है, जो उसकी एक्सपोर्ट है, सेकेंडली और कोई सपोर्ट तो है नहीं इन लोगों के पास अपनी, या तो फिर अपना खुद का यूज करे। जी सो इट्स इट्स ऑलरेडी इफेक्टिंग यूएसए ये एंड यूरोप। एक नया जो हम अगला एक और एपिसोड जो तैयार करेंगे, ये यूएस पे मैं जानना चाहूंगा, कहीं यूएस ने रशिया पर बैन इतने सारे लगा के अपने डॉलर के नीचे लाने का रास्ता तो नहीं खोल दिया? हालांकि अभी तो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, बट जिस तरीके से रशिया के पास जो चीजें यूरोप में जा रही थी, खुद अमेरिका जो है 5 लाख जो बैरल पर डे का डीजल वहां जा रहा था, ऑयल जा रहा था, वो सारा साउथ ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ भी आएगा, हमारी तरफ भी आएगा, चाइना की तरफ भी आएगा। ये तो हमें तो फायदा, और ऑलरेडी 27% जो है डाउन रेट करने की बातें चल रही है रशिया की तरफ से कि हम आपको जो है तेल की कीमतों में कम देंगे। तो ये तो मोनोपोली खुद की कम होगी। एक और विषय होगा जिस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम रशिया पर एक बार फिर से आते हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां जब पढ़ते हैं भारत को लेकर और दुनिया को लेकर, तो एक भविष्यवाणी ये भी है कि पुतिन जो है वो आने वाले समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता होंगे। क्या उनकी कुंडली ये कह रही है कि वो पूरे दुनिया पर एक छत्र राज करने वाले हैं? पुतिन की जो कुंडली बता रही है कि पुतिन का इंटरेस्ट पर्सनली, क्योंकि जब सूर्य इतना बलवान है, 11वें स्थान पे है, तो उसका ये विजन नहीं है कि हम्म, वो पूरी दुनिया पे राज करे पहले तो। जी क्योंकि ये और शुक्र जिसमें जो फर्स्ट हाउस में होता है, वो बेसिकली अपनी सराउंडिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं। जी जी अपने सराउंडिंग में, अपनी सराउंडिंग से को अपग्रेड करना चाहते हैं। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं दुनिया पे रूल करूं। हम्म, जैसे चाइना का विजन है, वो जैसे आपने जी बात बताई, वो विजन है। पुतिन हैज नो इंटरेस्ट, है ना। पुतिन को अपना देश बचाने की ही उसकी फोकस है। क्योंकि उसके चौथे घर का मालिक शनि है। शनि फुल्ली फोकस्ड करता है अपनी धरती पर। जी
तो ये इसी मकसद से आया हुआ है कि मुझे अपना घर पहले अच्छा बनाना है, इसको ऊपर उठाना है, और अपने घर मतलब कि एक जो मेरा पावर था पहले मेरे देश का, वो मुझे उस स्थिति पे लाना है। जी लेकिन वो नहीं है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करना चाहता, वो उसकी विजन है ही नहीं। जी दे आर हैप्पी बाय देमसेल्फ, ऐसा है। जी। एक जो एक सवाल जो है दुनिया के ताकतवर नेता बनने की, अगर रशिया को दोबारा से, जैसे कि अमेरिका को ग्रेट बनाने की बातें हो रही थी, लेकिन अमेरिका तो कहीं और चला गया। रशिया की अगर हम बात करें, तो अगर रशिया को एक बार फिर से, क्योंकि पिछले कुछ 10 या 20 सालों में हम देखें तो जो दबदबा कभी हुआ करता था रशिया का, वो नहीं रहा था। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या वो दबदबा वापस आएगा? तो वो अगर वर्ल्ड लीडर एक बड़े बन जाते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल फिर से, तो अपने आप में एक वो जीत ही होगी पूरी दुनिया पे एक किस्म से। तो क्या उस तरीके के उनके ग्रह दिखा रहे हैं कि वो वर्ल्ड पावर में छाने वाले पूरी तरीके से? जी, क्या है कि अभी जो जो ग्रहों की स्थिति से ही मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो केतु है पाकिस्तान में है। जी। केतु पाकिस्तान में एक एक व्यक्ति उभरता है इंटेलेक्चुअल लीडर की तरह। हम्म। ठीक है, इसने जो ये स्टेप लिया हुआ बहुत बोल्ड है। ये ओके। बोल्ड स्टेप है और बुद्धिमान स्टेप है कि अगर तो ये स्टेप नहीं लेता तो ये रशिया बहुत मुसीबत में आ जाता। ठीक जी है जी ना? सो वर्ल्ड लीडर में ही ये खुद ही एक अभी बहुत ही पॉपुलर लाइकेबल पर्सनालिटी थी जी जी अब तक तो युद्ध में। और वो उधर ही रहना चाहता है। ये कोई आई एम नॉट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लीडर ऐसा इसने कभी ऐसा क्लेम करेगा भी नहीं कि ये ही शुक्र पहले घर में है। तो वो अपनी स्थिति को अपने सराउंडिंग में मजबूत रखता है बेसिकली अपने हम्म, सराउंडिंग में दूसरों के ऊपर। शुक्र कभी अपनी लाइकिंग दूसरों पे नहीं ठोकता या जी। अपने रूल्स दूसरों पे नहीं ठोकता। हम्म। ये यहाँ तक ही रहेगा। अब बढ़ते थोड़ा भारत की तरफ भी। क्या रशिया का ये कदम, पुतिन का ये कदम, भारत के आने वाला जो समय होगा उसमें फायदा भारत को पहुंचाएगा? कुछ कुछ मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है, लगता तो यही है बहुत कि कुछ होगा ठीक। बहुत बहुत जी भारत को अभी एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। जी। अब दोनों की जो अपने मकर राशि है, हम्म। अपनी भूमि की राशि है दोनों कंट्री की। तो पहले तो भूमि राशि की ये जो एक दूसरे का मिलाप बढ़ता है। अभी ये दोनों राशि एक एक स्टेज पे ऐसे आ रही है दोनों की मित्रता के अनुसार, जो बिजनेस नीड बहुत बढ़ेगी दोनों साइड से। तो जी ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है रशिया युद्ध के बाद जी। इंडिया के ऊपर। और इंडिया को भी बहुत सारा फायदा देगा क्योंकि इंडिया ने जो अभी स्टैंड लिया है अपनी राशि के अनुसार, वो हम्म। रशिया के विरुद्ध में नहीं है। जी। ठीक है। रशिया और भारत के अगर व्यापार की भी बात की जाए, तो उतना ज्यादा जो एक बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना, बीच का जो है वो गैप इतना ज्यादा नहीं है। तो भारत के लिए इकोनॉमी, क्योंकि डॉलर जब ऊपर जाता है तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये थोड़ा सा जी लग रहा है कि आने वाला टाइम जो है रशिया के साथ, क्योंकि मेन जो चीज वहां से है ऑयल, भारत को बहुत ज्यादा बाहर से लेना पड़ता है। और वो वहां से अगर इस वक्त 27% सस्ता देने की बातें चल रही है, ऑफर हो चुका है, तो वो और भी सस्ता होगा आने वाले टाइम में, तो भारत के लिए तो बहुत फायदा होगा। चाइना के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं रशिया के? क्योंकि भारत की अगर देखें तो दुश्मनी चाइना के साथ ही इस वक्त नजर आती है। पाकिस्तान तो अपने आप में खत्म हो ही चुका है अभी। जी। चाइना के साथ रिलेशन में कभी इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, हम्म। है ना? ये एक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रूथ है, ये एक सत्य है। तो ये कोशिश ही बेकार है, कभी नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, क्योंकि दोनों की हालांकि कल्चर एक जैसी है, सब एक जैसा है, मगर चाइना की जो स्थिति बदली है सालों पहले कि वहाँ जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनको जो अच्छे लोग थे उनको ये कम्युनिस्ट रिजीम ने जो है मार दिया। जी दे ऑल दे ऑल वर किल्ड। तो अभी जो बचे पड़े हैं वो यही लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी ये है, ठीक है ना, कि जिस तरह वो रूल कर रहे हैं अपने देश को, जिस तरह वो दुनिया को रूल करना चाहते हैं, ये मेंटालिटी वाले लोग ही बचे हुए हैं पावर में। ठीक है। तो जो जब अच्छे लोग इंटेलेक्चुअल लोग की जो जितने वो ढूंढ ढूंढ के मार दिए थे बहुत सालों पहले। ठीक है। तो अभी यही रीजन जो रीजन है
इंडिया के साथ कभी इसका मेल मिलाप नहीं होने वाला। पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को तो चबा गए ऑलमोस्ट। जी जी। ठीक है, चाइना ने चबा लिया है कंप्लीटली। और चाइना चाइना की जो लीडरशिप है और उसके लीडरशिप के जो ग्रह है चाइना की, वो भारत की लीडरशिप के साथ कभी नहीं मैच होंगे, नेवर। भारत के लिए दोनों तरफ ही मुश्किल है, एक तरफ भूखा है, एक तरफ पावर के लिए भूखा देश है। तो पड़ोसी भूखा हो चाहे पावर के लिए भूखा हो, दोनों ही नुकसान करेंगे, दोनों तरफ से घिरा बैठा भारत। जी। ऐसे में रशिया की क्या भागीदारी रहने वाली है इस चीज में? अगर भारत और चाइना का हो जाता है कुछ, तो रशिया का स्टैंड कैसा रहेगा, या पुतिन का स्टैंड कैसा नहीं, रहेगा? वो तो it goes without saying, it goes without saying that Russia will always be with India. जी The question doesn't arise, वो तो out of question है। क्योंकि वो बेसिकली, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तान से काम करना, बिजनेस करना थोड़ा आसान है, रीजनेबल है। जी। वो लोग रीजनेबल है नहीं ना बेसिकली। और सेकेंडली, अभी चाइना को चाइना को वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नेशन बनने के लिए, अब इनको एक ही नेशन को गिराना है। कौन है? यूएसए। हम्म। एंड दे आर प्रीटी क्लोज टू डू दैट, यस। pretty close to do that, right? So basically अभी चाइना का फोकस उधर है, रशिया के ऊपर नहीं है। और सारे युद्ध जो पहला विश्व युद्ध भी गया है रशिया की फेवर में, सुनो, दूसरा भी रशिया की फेवर में गया है। ठीक है ना? तो रशिया एक गेम चेंजर है हिस्टोरिकली युद्ध के अंदर। जी। हाँ, ठीक है। तो पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी रशिया की स्थिति बदलने से, रशिया ने जब पोजीशन बदली तो उस साइड पे रिजल्ट चला गया। दैट्स व्हाट हैपेंड, राइट? तो रशिया की एक युद्ध के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादा उनकी जो अच्छी बात है उसके न्यूज़ नहीं मिलते हमें, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो नहीं मिलते बेसिकली। लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है कि रशिया यारों का यार है बेसिकली। जी। जो ये इस वक्त युद्ध है 2022 का, यूक्रेन और रशिया, रशिया की कुंडली क्या कहती है, और क्या पुतिन की कुंडली कह रही है कि तीसरे विश्व युद्ध का जो है तैयारी शुरू हो चुकी है, या यही भड़क सकता है, आगे बढ़ सकता है? नहीं, नहीं, कोई तीसरा विश्व युद्ध का इसमें अभी कुछ नहीं है। या भड़कने की तो संभावना वैसे है, हम्म। लेकिन ये विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रहा है। जी। क्योंकि अभी तक विश्व युद्ध होना होता, मान लो, है ना, कुंडली के हिसाब से अभी बात करता हूँ, लेकिन अभी विश्व युद्ध का कोई इसमें सिनारियो नहीं है। जी। होना होता तो कोई एक कंट्री अभी कूद पड़ा होता, जी। लेकिन को किसी ने हिम्मत नहीं की। ठीक है ना? क्योंकि एवरीवन नोस, सबको पता है कि रशिया इज ऑन द डिफेंस, हम्म। कि नेटो के एग्रेशन के डिफेंस में के लिए युद्ध कर रहा है। सबको पता है, एवरीबॉडी नोस, राइट? एक एक इसलिए सवाल कोई मेरा कंट्री ये खुदा था नहीं कि है। जो इस वक्त रशिया का ये कदम है, और अगर इसमें रशिया कामयाब होता है, तो नाटो की और अमेरिका और यूरोप, इन तीनों की क्या आगे आने वाले में इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है फिर? नहीं, नाटो विल रिमेन, दे विल कंटिन्यू देयर ट्राई, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्रीमेंट हुआ था, हम्म। उन्होंने वो तोड़ दिया था। ये सारी स्थिति इसलिए पैदा हुई ना, बेसिकली ये एग्रीमेंट अगर वो ऑनर करते तो रशिया कभी ये अटैक नहीं करता। ठीक है? तो ये अमेरिका की चाल से इन्होंने वो एग्रीमेंट रद्द कर दिया, और वो सारे यूरोपियन कंट्री को कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई दिस होल थिंग हैज हैपेंड। ठीक है ना? तो वो परिस्थिति, नेटो फिर भी रहेगा। नेटो की जो जो फोकस है, अपने आप को थोड़ा सा यूएस की तरफ रखने की, वो भी कंटिन्यू रहेगी। हम्म। यूएस पूरा अपना ग्रिप नेटो पे रखेगा, लेकिन ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा कि नेटो के थ्रू हम लोग रशिया की कमर तोड़ेंगे, वो पार्ट खत्म हो जाएगा। जी। तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत हो जाएगी रशिया की। भारत हाँ। भारत, चाइना और रशिया क्या इस युद्ध के बाद, जो जिस तरीके की चीजें बनती नजर आ रही है, यूरोप एक तरफ है, यूएस के साथ है, और जो दूसरा एक जो देखें हम विश्व जो है वो एक तरफ है, तो क्या आने वाला समय भारत, चीन और रशिया का होने वाला है? अच्छा, रिपीट करें प्लीज अपना सवाल। ये आने वाला समय। आने वाला समय जो है, क्या भारत, चाइना और रशिया इनका है, सुपर पावर ये तीन कंट्री बनने जा रही है? नहीं, 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 क्या है सुपर पावर?
ये जो सुपर पावर की थियरी जो अभी है ना, वो हम्म, मेल्ट हो रही है। जी। ये हम लोग ने दुनिया ने अभी ये सुपर पावर की थियरी से निकलना पड़ेगा हम्म, कि दुनिया अब इस तरफ जा रही है। वहाँ सारे कोई सुपर पावर नहीं है, पावर है सब, हम्म, सुपर कोई नहीं रहेगा। जी। उस तरफ ट्रेंड जा रही है, उस तरफ ये ट्रेंड जो जा रही है। जो नए ग्रह है, आजकल नए ग्रह है, जैसे यूरेनस है, प्लूटो है, वो इस स्थिति को बता रहे हैं कि दुनिया चेंज हो, और दुनिया को चेंज होने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं है, हम्म, वैसे ही चेंज हो सकती है, ठीक है जी। ना। तो ये नए प्लैनेट्स की जो स्थिति है वो ये दिखा रही है कि दुनिया एक अब नई स्टाइल से एग्जिस्ट करेगी कि भाई यू नो ये हमारे मोहल्ले में पहले ये दो तीन बदमाश थे, अभी कोई बदमाश नहीं है, लेकिन सारे लड़ाकू हैं अब सारे लड़ सकते हैं। जी। ऐसी ऐसा माहौल स्थिति हो कि गई तो है। फिर वो शांति रहेगी, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। पता है कि मैं इसको एक थप्पड़ मारूंगा, दो थप्पड़ मारूंगा, वो सामने वाले एक मारेगा, कुछ तो होगा, समझे कि नहीं। तो जी। और इस युद्ध में आप ये देख रहे हो, इस युद्ध में आप देख रहे हो ये चीज़, ठीक है ना। तो अब दुनिया उस तरफ जा रही है कि सुपर पावर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मिस हो। जो अभी चाइना की विजन है कि मुझे इस दुनिया को सिंगल हैंडेडली रूल करना है, वहीं पे चाइना रॉन्ग होने वाला है। बाकी सारे मिलके चाइना की कमर तोड़ देने वाले हैं। ये आगे की प्रोडिक्शंस हैं, चाइना के 4 या 5 टुकड़े हो जाने वाले हैं। ये भी बहुत आगे की अभी प्रोडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। और ये स्थिति कब आ रही है कि चाइना की ये विजन है कि मैं सुपर पावर दुनिया को रूल करूँ, और ये मान नहीं रहा है कि दुनिया में ये दूसरे सुपर पावर नहीं है, लेकिन पावर तो है इनके पास, जी, जी। कुछ तो तो कर सकते हैं ना। ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो सुपर पावर कभी कहा जाता था, वो सुपर पावर से ना रह के सिर्फ पावर में आ जाएगा। हाँ, उसको वो अब तो ऑलरेडी आ गया है, हाँ, ऑलरेडी आ गया है, जी। हाँ ऑलरेडी आ गया तो वो अब है। सामान्य जो श्रेणी है उसमें आ गया है। हाँ वो आ गया, हाँ वो आ गया, क्योंकि अभी वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो करप्ट है। अभी जो लोग बैठे हुए हैं, जी, इस जी। कंट्री को चला रहे हैं, वो टोटली करप्ट है। ये आपकी कमला हैरिस है, वो दूसरा बाइडेन है, दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर जस्ट टोटली करप्ट। इसीलिए ये आप क्या समझ रहे हो कि ये युद्ध हो रहा है, तो सारी पहले डील बन चुकी है ना कि बाइडेन को, तो क्यों बाइडेन जा नहीं रहा, कि पैसे लेके बैठा है। हुँ, हुँ, हुँ। पैसे लेके बैठा है ना, रशिया से भी पैसे खाए हुए उसने, ये है। रशिया तो रशिया पे फिर से आते हैं और अब हम पुतिन पे आते हैं। 7 अक्टूबर 1952 को जन्म हुआ है और 7 तारीख और इन सालों का महत्व क्या है? किस तरीके के पावरफुल इंसान रहेंगे और जान का खतरा जो है इनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी रही हैं। तो बहुत बहुत जान का खतरा है इसका। और सेकेंडली नवंबर, जी, नवंबर के बाद, ये आफ्टर नवंबर 22 के बाद आ, इसकी जो है पुतिन के ऊपर एक थोड़ा सा समय तक, कुछ महीनों तक, 11 महीने तक एक कठिन पीरियड आ रहा है अपनी स्थिति के लिए, पॉलिटिकली, हुँ, पॉलिटिकली भी बहुत आ रहा है। तो वो समय को वो पास करने के बाद ही ठीक होगा। तो अभी क्योंकि ही हैज टू एवरी टाइम, जब कभी कभी जहाँ भी युद्ध होता है ना, युद्ध खत्म होने के बाद जो पावर में जो पार्टी होती है, उसको कुछ ना कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है हाँ, अपनी सीट के। ये हिस्टोरिकल एक ट्रूथ है, ये तो हिस्टोरिकल। रूल ही है। वॉर है तो जो भी कर रहा है, जीत हार किसी की भी हो, जीतेगा उसको ही पे करना पड़ेगा इसमें तो। हाँ यहाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्थिति है। बट ये मोस्ट पावरफुल, क्योंकि ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली कि ही इज नॉट लुकिंग टू बिकम, हाँ, इज ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी प्रूवन। आप इसको देख सकते हो ना कि इसने ये प्रूव कर दिया है कि ये एक लोहे का दिल रखता है। हुँ, हुँ। अभी उसने को किसी का नहीं सुन रहा है, क्योंकि इसकी जगह आप मान लो कि और कोई लीडर होता तो 50 बार सोचता मैं ये करूं नहीं करूं। इसने ये दिल दिखा दिया कि मैं तो ये पूरा जट दिल आदमी है कि खुद बड़ा है, आ जाओ जिसको आना है। ये जी। बात तो यही है ना। तो अभी इसने ये प्रूव कर दिया है कि मेरे पास शेर का दिल है, और मैं शेर की तरह ही लड़ रहा हूँ। शेर तो सबको अब पता चल गया है कि हु इज पुतिन। और वो आपका हमारा भाई बैठा हुआ है बाइडेन, अभी तक गया नहीं है कुछ। अभी तक ये बोल बोल कुछ ना कुछ बातें कर रहा है। सो एवरीबडी नोज के किसके पास क्या छाती है ना। जी, जी। ये स्थिति कभी पैदा नहीं होती अगर इधर डोनाल्ड ट्रंप होता, कभी नहीं होती। हाँ, नो, डोनाल्ड ट्रम्प
डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके के जो ये राष्ट्रपति कभी नहीं इसलिए नहीं होती कि ये नेटो को भी पीछे रखना समझा देता है कि ये आपका जो स्टेप है गलत है। ठीक है ना, आपको एक एक इंडिपेंडेंस दी है, आप अपना एग्रीमेंट को ऑनर करो एंड दैट्स इट। जी ठीक है, तो एक एक बिजनेस इंसान जो है ना, ये बिजनेस जो समझता है वो डील को कायम रखता है अपनी संतुलन में। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग तो है ही नहीं, ये बाइडेन वगैरह बिजनेस तो समझते नहीं है, तो वैसे ही करप्ट लोग हैं। तो उसका यूक्रेन कुछ नहीं करना। यूक्रेन का कुछ भविष्य है, बचेगा? यूक्रेन की जो स्थिति है अभी भी उसका चांस है बचने का। यह बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बारीक सवाल है ये। यूक्रेन का कुछ पार्ट जो है वो अ, अपना ये जो लीडर है रशिया का, पुतिन, वो बख्श देगा, हम्म। कुछ जाने देगा जी कि ये तुम रख सकते हो, ये पार्ट तुम रख सकते हो। ठीक है ना, तो आप ऊपर से तो वो बेसिकली युद्ध की जो प्रिडिक्शन है मेरी, वो वही है कि कुछ पार्ट वो छोड़ देगा जी। यूक्रेन के लिए तो एग्जिस्ट करने के बेसिकली लिए। ये कहा जा सकता है कि जो पुतिन की मांग थी, जो 3 टुकड़ों में कर दिया था यूक्रेन को, तो जो 2 टुकड़े अलग किए हैं, उनको आजाद जो घोषित किया, वो देश छोड़ के बाकी छोड़ देंगे कि रखो अपना। हाँ, वो अ, यूक्रेन के लिए छोड़ देंगे कि तुम यहाँ रहो, अपना ये देश संभालो अपना। जी जी। ये यही आखिर में यही होने वाला है। तो क्या है कि ये उसका भविष्य है। उसके बाद यूरोप इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ये रियलाइज करेगा कि भाई ये गलती थी नेटो की, ये बेसिकली गलती है जी अमेरिका की बातों में आने की, ना बेसिकली ये गलती है। तो इस स्थिति में दूसरा क्या है कि आप ये समझो ग्रहों के हिसाब से ही कि पुतिन जजमेंट में रॉन्ग नहीं जाएगा। हम्म। जजमेंट का जो स्वामी है किसी भी कुंडली में वो है शनि। शनि आपको एक फोकस, प्रिसाइज, शार्प शार्प जजमेंट देता है। जी। और इसकी जो शनि की स्थिति है वो बहुत ही अभी उसके एक्शन लोगों को दिख रहा है कि बेवकूफ जैसे है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म। ठीक है ना, तो इसकी जजमेंट के अनुसार ये चल रहा है। आई नो ही इज पेइंग प्राइस, हर तरफ से इसको, अंदर से बदनामी, बाहर से बदनामी, लेकिन इसकी जो विजन है कि मैं अपने देश को बचाऊंगा अमेरिकन एग्रेशन से, और वो कर रहा है। जी। इसके अलावा कोई ऐसी बात हो जो मैं ना पूछ पाया हो, ग्रहों के हिसाब से दुनिया की शांति के लिए कब तक वक्त ठीक होगा? क्योंकि 2019 नवंबर से लेकर अब तक तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ, कुछ ठीक हो रहा है। सब चीजें खराब ही होती जा रही है। ये अभी बहुत, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि जो स्थिति अभी ग्रहों की है वर्ल्ड की, दुनिया हम्म। के लिए, फॉर द होल वर्ल्ड, is very sad situation. Is heading towards wars like this. Is heading towards a few disasters. ओके। नेचुरल डिजास्टर भी काफी सारे हैं। जो आपकी जो ये सुपर पावर की जो थियरी है वो नष्ट हो रही है बेसिकली। ऑल्दो दे विल ट्राई, सी दे विल ट्राई एवरीथिंग। सो अभी नहीं नहीं नहीं, द टाइम अहेड इज वेरी बैड for the entire world. Um, India is surviving because of its, uh, its friendly nature projected by the Prime Minister now that they are friendly. बेसिकली हम लोग एक फ्रेंडली नेशन की इम्प्रेशन से उभर रहे हैं कि जी जी। हम लोग सबके साथ दोस्ती रख सकते हैं, ऐसा प्रूव कर दिया। और हम लोग अपनी आन बान शान रख के दोस्ती रखेंगे, अ, ऐसा अभी मोदी जी ने इस नेशन को इंटरनेशनल लेवल पे इस जगह पे ला के रख दिया है। ठीक है ना, तो इंडिया की परिस्थिति स्थिति भी है, लेकिन जब युद्ध, बड़ा युद्ध बाकी है, अभी आएगा, ऐसा नहीं है, बट समय बाकी है। कहाँ से है ये? क्योंकि जो जो एम्बिशियस एक मूर्ख बैठा हुआ है चाइना, तो चाइना ने ही ये एग्रेशन करना है। जी लेकिन चाइना के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है उसके इर्द गिर्द में, वो जो चाइना के विरुद्ध में है, वो भी दुनिया के दूसरे देश का साथ देंगे चाइना के अगेंस्ट में। लेकिन समय नहीं, अभी कोई इतना कोई बढ़िया समय नहीं आ रहा है दुनिया के लिए, जी। लेकिन समय बाकी है। अभी कोई आप समझ लोगे 10-15 साल जो है आने वाले, उसके बाद की स्थिति तो। लेकिन इसी तरह ये छोटी छोटी जो समस्या है अब युद्ध से
लोग टालना शुरू करेंगे। जी। जैसे जैसे पुतिन ने एक एग्जाम्पल दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब तक हमारे पास रिसोर्स हैं जीने के लिए, क्योंकि 2040-35 के बाद पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली पूरी दुनिया में, खाद्य चीजों की टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब हम What मरने लगेंगे भूख से, तब दुनिया सोचेगी कि अब उस तरफ बढ़े, नहीं तो आपस में लड़ेंगे तब तक 2035-40 तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, यस 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 यस। अब वाटर इज द नेक्स्ट गोल। पानी जो है ना, अब दूसरा सोना बनने वाला है, पीने का पानी। ठीक है। और पीने का पानी की अब ऑयल की जगह फिर पानी बिकेगा, है ना? ये ऐसा बिकेगा। दिखने लग गया अभी है। हमारे अभी एक ईमेल आया है, हमारे इधर हमारे क्लाइंट ने प्लेन खरीदा हुआ है और उसने फोटो भेजी है और लिखा है कि आई बॉट दिस प्लेन बट दिस इज स्टिल चीपर देन गैस, ऐसा लिखा है यूएस में। ऐसा लिखा है जब बट पहली बार इंडिया में बोतल में पानी मिलने लगा था, तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि क्या पानी भी बोतल में बिकेगा। और अब जो है बोतल में ही पानी बिक रहा है बड़े बड़े शहरों में। पीने का पानी अभी से ही बहुत दिक्कत है, समस्याएं हैं। ये हाँ तो हाँ, इट बदलाव इज हो अ गया। फैक्ट। इंडिया में है ना, ऐसा है कि उधर की जो जो नॉर्मल हमारी समझ है, वो हम लोग एकदम चेंज को एकदम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसी चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं। इंडिया का हमारा कल्चर नेगेटिव से पहला शुरू करेंगे। जी। दैट्स आवर कल्चर है ना, पहले से ही। सो उसके अनुसार ये चलता हुआ है। चलिए जी, पुतिन पे हमने बात की, रशिया पे बात की। एक नया विषय लेके फिर से बात करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था यूएस के भविष्य पर, चाइना पर, इन पर भी बात करेंगे नए एपिसोड में। फिलहाल इस पूरे वार्ता के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।